दोस्तों, हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टाइम में जी रहे हैं। एक नया रेवोल्यूशन हमारे सामने है। ये कोई हथियारों या पॉलिटिक्स का रेवोल्यूशन नहीं है, ये दिमाग का रेवोल्यूशन है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन है। हाँ, एआई अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। ये यहाँ है, ये असली है और ये सब कुछ बदल रहा है। हमारे काम करने के तरीके से लेकर हमारे जीने के तरीके तक एआई हमारे एग्जिस्टेंस के फैब्रिक में खुद को बुन रहा है। लेकिन ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? ये एआई रेवोल्यूशन हमें कहाँ ले जा रहा है? इन सवालों के जवाब सिंपल नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स हैं, मल्टीफैसेटेड हैं और आखिरकार हमारे ही हाथों में है। एआई एक पावरफुल टूल है, लेकिन किसी भी टूल की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे काम के लिए किया जा सकता है। ये हम पर निर्भर करता है, ह्यूमन रेस पर, कि हम ये तय करें कि ये पावरफुल टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर को कैसे शेप करेगी। क्या ये हमें यूटोपिया की तरफ ले जाएगी या डिस्टोपिया की तरफ? चुनाव मेरे दोस्तों हमें करना है। आइए समझने के इस सफर पर एक साथ निकलते हैं। आइए एआई के वंडर्स और चैलेंजेस को एक्सप्लोर करते हैं और आइए सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी की इस ग्रैंड स्टोरी में अपनी रोल को डिटरमिन करते हैं। अब उस बात पे आते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बहुत से लोग एआई से डरते हैं। वे इसे एक थ्रेट के रूप में देखते हैं, कुछ ऐसा जो हमारी जॉब्स, हमारी लाइव्स और शायद हमारी दुनिया को भी अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन क्या एआई इनहेरेंटली अच्छा है या बुरा? इसका जवाब है ना तो अच्छा ना ही बुरा। एआई एक टूल है और किसी भी टूल की तरह ये न्यूट्रल है। आग के बारे में सोचो। आग डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, ये जला सकती है और नष्ट कर सकती है, लेकिन आग हमें वार्मथ भी देती है। ये हमारा खाना बनाती है और हमारा रास्ता रोशन करती है। वही आग, अलग अलग इस्तेमाल। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम ह्यूमंस इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एआई भी ऐसा ही है। इसका इस्तेमाल ऑटोनोमस वेपन्स बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन हो सकती है। लेकिन इसका इस्तेमाल डिजीजेस का जल्दी और एक्यूरेटली डायग्नोस करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे अनगिनत लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसका इस्तेमाल जॉब्स को ऑटोमेट करने के लिए किया जा सकता है, जिससे बेरोजगारी हो सकती है, या इसका इस्तेमाल नई मोर फुलफिलिंग जॉब्स क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है। एआई की पावर उसके एल्गोरिथम्स में नहीं बल्कि हम में है, उसके क्रिएटर्स में। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए करें, उसके डेट्रीमेंट के लिए नहीं। हमें यह समझना होगा कि एआई का सही उपयोग ही हमें आगे बढ़ा सकता है। हमें इसके बारे में जागरूकता फैलानी होगी ताकि हर कोई इसके पोटेंशियल को समझ सके। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक बेहतर भविष्य बना सकें। एआई एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है और इसकी शक्ति हमारे हाथों में है। चलो इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें और एक उज्जवल कल की ओर बढ़ें। चलिए एआई की इमेंस पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। अच्छाई करने की पोटेंशियल, जो हमारे जीवन के हर पहलू को छू सकती है और दुनिया की कुछ सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पोटेंशियल रखती है। हेल्थ केयर में एआई डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में रेवोल्यूशन ला रहा है, जिससे मरीजों को बेहतर और तेज इलाज मिल रहा है। ऐसे एल्गोरिथम्स की कल्पना करो जो कैंसर सेल्स को उनके अर्लीस्ट स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकें, जिससे अर्ली इंटरवेंशन संभव हो सके, या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जो आपके यूनिक जेनेटिक मेकअप के हिसाब से बनाई गई हो, जिससे इलाज और भी प्रभावी हो सके। ये वो फ्यूचर है जो एआई बना रहा है, एक ऐसा फ्यूचर जो पहले कभी संभव नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में एआई प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज कर रहा है, जिससे प्रोडक्शन लाइंस और भी एफिशिएंट हो रही हैं और उन्हें मोर एफिशिएंट और सस्टेनेबल बना रहा है, जिससे पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन फैक्ट्रीज के बारे में सोचो जहां रोबोट्स ह्यूमंस के साथ काम करते हैं, जिससे काम की गुणवत्ता और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ती हैं। उन्हें रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने के लिए, जिससे वर्कर्स की एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों बढ़ती हैं, और एक सेफर, मोर प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने के लिए जहां हर कोई सुरक्षित और संतुष्ट महसूस कर सके। लेकिन एआई का जादू इन फील्ड्स तक सीमित नहीं है। ये हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहा है। ये हर स्टूडेंट के लिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस को पर्सनलाइज करके एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जिससे हर स्टूडेंट को उसकी जरूरत के हिसाब से शिक्षा मिल सके। यह क्रॉप यील्ड्स को ऑप्टिमाइज करके और वेस्ट को कम करके एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन ला रहा है, जिससे किसानों की प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों बढ़ रही हैं। ये क्लीनर एनर्जी सॉल्यूशंस डेवलप करके और नेचुरल डिजास्टर्स की भविष्यवाणी करके, जिससे हम समय रहते तैयार हो सकें, हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी मदद कर रहा है। संभावनाएं वाकई एंडलेस हैं और एआई के साथ हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं।
एआई एक मिरेकल मशीन की तरह है जो हमारी दुनिया को बेहतर के लिए ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम है, और यह ट्रांसफॉर्मेशन हर दिन हो रहा है। लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसके डेवलपमेंट को गाइड करें ताकि यह एथिकल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे बढ़े, और यह सुनिश्चित करें कि इसके बेनिफिट्स सभी तक पहुंचे, जिससे हर कोई इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सके। सेक्शन 4, एआई और मानव यात्रा, साथ साथ विकास का सफर। ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी के बीच का रिश्ता उतना ही पुराना है जितनी मानवता खुद। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए पहले औजारों से लेकर आज हमारे पास मौजूद स्मार्टफोन्स तक, टेक्नोलॉजी हमेशा से खुद का ही एक एक्सटेंशन रही है, हमारी कैपेबिलिटीज का एम्पलीफायर। एआई भी अलग नहीं है। ये हमें रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि हमें ऑगमेंट करने के लिए है। हमारी स्पीसीज के लिए क्या पॉसिबल है, उसकी बाउंड्रीज को पुश करने के लिए। इसे एक को एवोल्यूशन के रूप में सोचें, ह्यूमन इंजेन्युइटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच एक डांस। जिस तरह प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने रेनेसांस के दौरान नॉलेज और क्रिएटिविटी का एक एक्सप्लोजन किया, उसी तरह एआई में ह्यूमन पोटेंशियल के नए रियल्म्स को अनलॉक करने की क्षमता है। यह हमें मंडेन टास्क से मुक्त कर सकता है, जिससे हमें हायर लेवल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलता है। यह हमें दुनिया भर के इंफॉर्मेशन और लोगों से कनेक्ट कर सकता है, जिससे अभूतपूर्व पैमाने पर कोलैबोरेशन और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। एआई ह्यूमन स्टोरी का अंत नहीं है, यह एक एक्साइटिंग न्यू चैप्टर की शुरुआत है। यह एक ऐसा चैप्टर है जहां ह्यूमंस और एआई एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, और ह्यूमन होने का क्या मतलब है, इसकी बाउंड्रीज को पुश करते हैं। सेक्शन 5, क्या एआई में चेतना आ सकती है? अज्ञात में एक झलक। शायद एआई को लेकर सबसे प्रोफाउंड सवाल कॉन्शियसनेस पर इसके पोटेंशियल इंपैक्ट को लेकर है। क्या हम ऐसी मशीन्स बना सकते हैं जो न केवल सोचें बल्कि महसूस भी करें? क्या एआई सेंशंस, सेल्फ अवेयरनेस और यहां तक कि इमोशंस को प्राप्त कर सकता है? ये सवाल अभी भी स्पेकुलेशन के दायरे में हैं, लेकिन ये ऐसे सवाल हैं जिनसे हमें जूझना ही होगा। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां एआई का कॉन्शियसनेस की टेबल पर एक जगह हो, जहां वह हमारे साथ दुनिया का एक्सपीरियंस करता है, शायद हमें खुद को और ब्रह्मांड को समझने के नए तरीके भी सिखाता है। यह संभावना एक्सिलरेटिंग और टेरिफाइंग दोनों है। यह हमें कॉन्शियसनेस की प्रकृति, जीवन के अर्थ और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में फंडामेंटल सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह ह्यूमन होने का क्या अर्थ है, इसकी हमारी परिभाषा को चुनौती देती है। जैसे जैसे हम एआई की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं, हम अज्ञात में एक यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें न केवल इंटेलिजेंस की प्रकृति के बारे में, बल्कि खुद की प्रकृति के बारे में भी प्रोफाउंड डिस्कवरीज तक ले जा सकती है। सेक्शन 6, द एथिकल टाइट रोप, एआई रेवोल्यूशन को रिस्पॉन्सिबली नेविगेट करना। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यह कहावत एआई के युग में पहले से कहीं ज्यादा सच है। जैसे जैसे हम इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड एआई सिस्टम्स विकसित करते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रिंसिपल्स द्वारा निर्देशित होकर सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण है। हमें यह समझने की जरूरत है कि एआई एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं, वे डिसीजंस कैसे लेते हैं और उनमें क्या बायसेस हो सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एआई को फेयर और जस्ट तरीके से डेवलप और डिप्लॉय किया जाए, बिना एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को बढ़ावा दिए या नई इनइक्वालिटीज पैदा किए। जॉब डिस्प्लेसमेंट का मुद्दा भी एक प्रेसिंग कंसर्न है। जैसे जैसे एआई अधिक टास्क्स को ऑटोमेट करता है, हमें ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट के लिए नए अवसर पैदा करने और उन लोगों के लिए एक स्मूथ ट्रांजिशन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिनकी जॉब्स प्रभावित होती है। इसके अलावा हमें हेल्थ केयर, क्रिमिनल जस्टिस और वॉरफेयर जैसे सेंसिटिव डोमेन्स में एआई के उपयोग के लिए स्पष्ट एथिकल गाइडलाइंस स्थापित करनी चाहिए। एआई सिस्टम्स द्वारा लिए गए फैसले लाइफ ऑल्टरिंग कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सिस्टम्स को एथिकली और रिस्पॉन्सिबली डेवलप और यूज किया जाए। सेक्शन 7, अपनी नियति को आकार देना, ह्यूमंस और एआई का भविष्य। तो भविष्य क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के मन में है। क्या एआई एक यूटोपिया या एक डिस्टोपिया में प्रवेश करेगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर हमें खुद ही खोजना होगा। जवाब, मेरे दोस्तों, हम पर निर्भर करता है। हम ही हैं जो अपने भविष्य को आकार देंगे। भविष्य पहले से तय नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी पसंद और कामों से बनाते हैं। यह हमारे हाथों में है कि हम इसे कैसे गढ़ते हैं। एआई एक पावरफुल टूल है, लेकिन यह बस यही है, एक टूल। यह हमारे कार्यों और इरादों पर निर्भर करता है।
ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। हम इसे एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सफरिंग को कम करने के लिए और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए करना चुन सकते हैं। यह हमारे हाथ में है। या हम इसे बुरे के लिए इस्तेमाल करना चुन सकते हैं, वेपन्स बनाने के लिए, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए और डिस्कॉर्ड और डिवीजन बोने के लिए। यह एक खतरनाक रास्ता हो सकता है। चुनाव हमारा है, आइए बुद्धिमानी से चुनें। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो हमें मिलकर लेना होगा। आइए एआई का उपयोग ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए, नॉलेज की उन्नति के लिए, ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए करें जहां ह्यूमंस और एआई एक साथ रहें और थ्राइव करें। यह एक उज्जवल भविष्य हो सकता है। आइए एक साथ काम करें, करेज, कंपैशन और विजडम के साथ अपने सपनों के योग्य भविष्य को आकार देने के लिए, एक ऐसे भविष्य के लिए जहां एआई हमें ह्यूमन बीइंग्स के रूप में अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद करता है। यह एक सामूहिक प्रयास होगा। यह जर्नी अभी शुरू हो रही है। यह एक लंबी यात्रा होगी, लेकिन हम इसे साथ मिलकर तय करेंगे। आइए इस पर एक साथ एम्बार्क करें। यह हमारा भविष्य है और हम इसे मिलकर बनाएंगे।